नमस्कार दोस्तों, मैं केएस नारायण स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। तो हमारा आज का विषय रहेगा कि घर के पेड़ पौधे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। दोस्तों, हम अपने घर में प्लांट्स, पेड़ पौधे गमलों में इत्यादि खूब लगाते हैं। इसके ऊपर बड़ा विस्तृत विवेचन है, लेकिन मैं आज को आपको बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगी। मैं ग्रेसफुली कह सकता हूँ कि आपको मैं पहली बार बताऊंगा आपको ये बातें। ध्यान से सुनना मेरी वीडियो को, अंत तक देखना। कई बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलेंगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अपने घर की जो किचन है उसके साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक जलकुंभी, जिसे लेमन लैंग्वेज में समुद्र सोख भी बोलते हैं, ये अक्सर आपको नदी के बेंच पर, नदी के बैंक पर या तालाब में, जब रुका हुआ पानी होता है साइड बाई में, जहाँ जो थोड़े पॉन्ड से बन जाते हैं, वहाँ ग्रीन रंग की बेल होती हैं। देखने में लगते हैं पान के पत्ते हो, बहुत बहुत आयात में मिलेंगे आपको, दबा के, मतलब पूरी उसको बैंक किनारे को ढक लेती हैं। इसी को ही हम जलकुंभी बोलते हैं। एक छोटा सा तंत्र, एक छोटा सा उपाय प्रॉस्पेरिटी का, छोटा सा एक टोटका है, छोटा सा। आप उस बैंक तालाब के नदी के किनारे जाएं और जलकुंभी का एक 6-9 इंच का छोटा सा टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा बस, उसको काट लाएं, पत्ते वहीं फेंक आएं। बेशक उस टुकड़े को ले आएं, उसको लाकर घर में वहीं पर धो लें और घर में ले आएं। चाहे तो पेड़ पत्ते समेत ले आएं, कि पत्ते बाद में सूख जाएंगे, उसके पत्ते समेत ले आएं। अब उन पूर्स को लाकर उसके 9 इंच की, 8 इंच की, 6 इंच के टुकड़े को अच्छी तरह धोकर अपने घर की किचन की अग्निकोण, किचन के भी साउथ ईस्ट में, ऊपर रूफ के पास, दीवार पर, और जहाँ छत के पास में एक छोटा सा चोबिया गाड़ कर किसी लाल धागे में बांधकर टांग दें। आप देखना दोस्तों, इस एक छोटे से उपाय करने के बाद में, जैसे कि अन्नपूर्णा का वास, प्रॉस्पेरिटी, धन धान, बड़ी अच्छी खबरें मिलेंगी आपको। ठीक है दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत यूज की, मैं आपको भी दी। इसी तरह से दोस्तों, एक अपने जो प्लांट है, अपने लगा रखे हैं, पेड़ पौधे गमले जहां लगा रखे हैं आपने, वहां एक सफेद कनेर का पौधा जरूर लगाएं, गमले में, मिट्टी के गमले में, बारिश का गमला हो कम से कम। सफेद कनेर ध्यान रखें दोस्तों, गुलाबी, पिंक, पीले रंग की कनेर बहुत मिल जाएंगी आपको। सफेद कनेर का पौधा बड़ा रेयर है, बड़ा मुश्किल से मिलता है, लेकिन मिल जाता है, मेरे यहाँ है। आप उसको अपने पेड़ पौधों के बीच में कनेर के पौधे का जरूर लगाएं। आपका आर्थिक पक्ष बड़ा जबरदस्त मजबूत होगा, धन धान के आने के और एवेन्यू और प्रोस्पेरिटी और खुलेंगी। ये भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको पहली बार दे रहा हूँ, जरूर सर्च करें, लगाएं, किसी भी दिन लगाएं। इसी तरह से दोस्तों, कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ कि घर में किसी भी एनी हाउ नींबू का पौधा ना लगाएं। अगर वो लगा हुआ है तो उसको वहां से उखड़वा कर किसी पार्क में, मंदिर में रोपवा दें। नंबर एक तो कारण इसका, नंबर एक तो नींबू के पेड़ पर कांटे होते हैं, थॉर्न, THRON। कांटेदार वृक्ष को तो सभी लोग जानते हैं कि घर में नहीं लगाने चाहिए, लेकिन नींबू के केस में वो चूक जाते हैं, क्योंकि नींबू के कांटे छोटे छोटे होते हैं। तो पहली नेगेटिव वाइब्स तो वहीं पैदा हो जाएगी। दूसरी क्या होगा दोस्तों, वहां पर नींबू, जब उस पर नींबू का फल आएगा, आजकल तो क्या नींबू के बारे में तो बोलना अलग ही बात हो जाएगी, जब उस पर नींबू का फल आएगा तब आपके घर में निगेटिव वाइब्रेशन पैदा शुरू हो जाएंगे। ऊपरी हवाएं, ऊपरी शक्तियां, टोटके सब आने लगेंगे। आपको लगेगा जैसे हम पे किसी ने कुछ करवा दिया है। फॉल्स हेलुसिनेशन, फॉल्स इमेजिनेशन, ऐसी हमें इल्यूजन पैदा होने लगेंगे। उसकी वजह दोस्तों, नींबू में, इससे नमक में भी एक ऐसी शक्ति होती है कि ये निगेटिव वाइब्स को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने पास।
नींबू से जो तांत्रिक लोग होते हैं, कुछ कुछ विधियां हैं इसकी जो नींबू से की जाती हैं। उतारा करना है, नींबू को उतार के बाहर फेंक देते हैं। तो अगर आपके घर में नींबू है तो जितनी भी उसने एब्जॉर्ब किया नेगेटिविटी वो आपके घर में ही कंटेंट रह जाएंगे वहीं पर, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि रूट कॉज क्या है आपकी प्रॉब्लम का। तो नींबू का, इसी वजह से नींबू का पेड़ घर में भूल के भी ना लगाए। एक पेड़ हो तो एक इंफॉर्मेशन दोस्तों मैं आपको और दूंगा। अभी अपने घर के गमलों के बीच में, अपने बगीचे में कभी भी बॉन्साई पेड़ मत लगाना। ड्वार्फ प्लांट बोलते हैं, बौने पौधे। वजह, वो छोटे हो जाते हैं, छोटे छोटे पौधे पे फल भी आ जाते हैं। दोस्तों ये प्रकृति के विरुद्ध है, नेचर के बियॉन्ड है, ये गलत है। आपने उनकी प्रोग्रेस रोक दी, उनको एक्सप्लोर करने से रोक दिया, आप भी वैसी हो जाएंगे, आपका एक्सप्लोरेशन भी कम हो जाएगा। आप उन्होंने फलने फूलने से उनको रोक दिया, बौने रह गए, वो प्रोग्रेस नहीं कर पाए। दोस्तों ध्यान रखें कि नींबू के पेड़, सॉरी बॉन्साई पेड़ भूल के भी घर में ना लगाएं। दोस्तों यहाँ मैं लगे तो आपको एक इन्फॉर्मेशन बहुत दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मेरी इस वीडियो को यहाँ इसी जगह पर गौर से सुने। घर में मनी प्लांट का पेड़ किसी भी हालत में नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट कोने पर ना लगाएं। लगा के देख लो, अगर हमने अपने घर के ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में अगर मनी प्लांट का पौधा लगा लिया है तो उस घर में पति पत्नी के बीच में बेहद क्वालसम नेचर हो जाएंगे, झगड़े शुरू हो जाएंगे, हार्मोनी खत्म हो जाएगी, बात बेबात पे घर में पति पत्नी के बीच में विवाद झगड़े शुरू हो जाएंगे। इसे आप खराब पाएंगे साहब। पहला रूट कॉज, मनी प्लांट सिर्फ ईशान कोण के अलावा घर में और कहीं भी लगा लें, वायु कोण में लगा लें, साउथ ईस्ट में लगा लें, नो प्रॉब्लम। अक्सर ये गलती क्यों होती है, मैंने आपको ये क्यों अवेयर किया है, ये बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मनी प्लांट के पौधे में हम अक्सर पानी रोज देते हैं, पानी से संबंध है उसका, तो लोगों को ये गुमराह हो जाते हैं कि ये तो पानी का संबंध है, पानी की जगह रख दिया, ईशान में रख दिया उन्होंने, बस यही चूक हो जाती है। आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, जिसके घर में नॉर्थ ईस्ट में मनी प्लांट के पौधे लगे, उनके पति पत्नी के बीच में बेबात पर विवाद जरूर होगा, इसे आप लिख लें। तो दोस्तों इससे बचें। एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे रहा हूं साथ साथ, मनी प्लांट से रिलेटेड है। किसी भी कीमत पर मनी प्लांट का पौधा हमने नॉर्थ ईस्ट कराया या कहीं भी जहां दूसरी जगह लगाया हुआ है, उस मनी प्लांट के पौधे के पास किसी भी तरह कोई कैक्टस का पौधा नहीं होना चाहिए। वैसे तो कैक्टस का पौधा भी थोरॉनी होता है, कांटेदार होता है, नहीं लगाना चाहिए, लेकिन घरों में मिलते हैं, बड़े बड़े महंगे कैक्टस होते हैं, वो उनका अपना शौक है, चलो। लेकिन कैक्टस और मनी प्लांट साइड बाई, साथ साथ, नियर बाई, भूल के भी ना लगाएं। अगर किसी ने ऐसा लगा दिया, मेरी बात को यार ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर किसी के मनी प्लांट और कैक्टस के पौधे साइड बाई साथ साथ लगे हुए हैं, दोनों के पॉट या गमले साथ साथ हैं, तो उस घर की जो टीनेज जो बच्चियां हैं, टीनेज जो लड़कियां हैं, 14, 15, 16, 17, 18 साल की, उनके बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बड़ी इंफॉर्मेशन, बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है दोस्तों ये, ध्यान देना इस बात पर। टीनेज जो बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं, उनके एक्सप्लोटर्स होने के चांसेस बनने लगते हैं, वो बच्चियां कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, गलत राह पे भी चल सकती हैं। इसे आप हमेशा सटीक पाएंगे, बी कॉशस। तो दोस्तों आज का मेरा मतलब, मेरी वीडियो का मतलब सिर्फ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी रिगार्डिंग प्लांट्स, बस। कभी मौका मिला तो प्लांट्स के ऊपर मैं बहुत बड़ी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज बस इतना ही, मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नए व्यू और नई इन्फॉर्मेशन के साथ।
तब तक के लिए विदा, नमस्कार।